हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नए धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों बहुत सारे लोगों का यह एक प्रमुख प्रॉब्लम है कि दूसरे मोबाइल में हॉटस्पॉट कनेक्ट नहीं होता। बहुत सारे मोबाइल में तो यह आसानी से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन कुछ डिवाइस में यह कनेक्ट नहीं होता। तो क्या है इसका प्रमुख कारण और किस कारण से हॉटस्पॉट कनेक्ट नहीं होता, चलिए जानते हैं कैसे यह प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फार वीडियो। ऐसा करने के लिए दोस्तों आपके पास दो मोबाइल होना चाहिए, जिससे आप एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल में कनेक्ट कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। दोस्तों मैं आपको यह समस्या भी दिखा देता हूँ कि कैसे हॉटस्पॉट कनेक्ट नहीं हो रहा दूसरे मोबाइल में। तो सिंपली हम इस मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर लेते हैं। तो ये रहा इस मोबाइल का हॉटस्पॉट, इसको हम अनेबल कर देते हैं। अनेबल करने के बाद हॉटस्पॉट अनेबल करने के बाद हम दूसरे मोबाइल में इसको कनेक्ट कर लेते हैं। दूसरे मोबाइल में वाईफाई अनेबल कर लेते हैं। वाईफाई अनेबल करने के बाद देखो गाइस, इसमें ना ही इस मोबाइल का SSID आ रहा है, ना ही कुछ आ रहा है। तो क्या है इसका प्रॉब्लम, मैं एक बार फिर से इसको अनेबल करके दिखा देता हूँ। देखो गाइज, काफ़ी देर मैंने वेट कर लिया बट इसमें SSID भी नहीं आ रहा। तो चलिए इस प्रॉब्लम को करते हैं हम सॉल्व। हॉटस्पॉट की सेटिंग में एंटर करते ही आपको सबसे पहले करना क्या है, इस मोबाइल का हॉटस्पॉट नेम चेंज कर देना है। सिंपली मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और इसका पूरा बिल्कुल ही इसका नेम चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं आईफोन नेम दे देता हूँ, आईफोन। आईफोन नेम देने के बाद मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ऐसा करते ही आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट में WPA3 पर्सनल, सेकेंड में WPA2/WPA3 पर्सनल, थर्ड में WPA2 पर्सनल, लास्ट में नॉन का ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको सेकेंड वाले ऑप्शन को क्लिक करके रखना है, WPA2/WPA3 पर्सनल को। देन हमको बैक आ जाना है। बैक आते ही आपको हॉटस्पॉट पासवर्ड भी चेंज कर लेना है। और ओके कर लेना है। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपको बैक आ जाना है। देन हमको करना क्या है, एपी बैंड में एंटर कर लेना है। एपी बैंड में एंटर करने के बाद आपको टू ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट फर्स्ट में 2.4 GHz बैंड, लास्ट में 5.0। तो आपको करना क्या है, 2.4 को सेलेक्ट करके रखना है। देन हमको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको नीचे में मैक्सिमम कनेक्शन देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अगर आपके मोबाइल में एक कनेक्शन सेलेक्ट है तो आप इसको 2-3 रख सकते हो, ताकि हॉटस्पॉट कनेक्ट होने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो मेरे केस में मैं इसको 2 करके रखा हूँ, आप भी कर लेना। फिर हम बैक आ जाते हैं। देन हम हाइड SSID देखने को आपको मिलेगा।
तो आपको करना क्या है, हाइड SSID को डिसेबल करके रखना है। इसको डिसेबल करके रखना है, हाइड SSID को। देन हमको अगेन अलाउ लिस्ट मोड को भी हमको डिसेबल करके ही रखना है। देन हमको नीचे आ जाना है। अब कोई सा भी मेनली सेटिंग बचा नहीं, तो बिल्कुल ऐसा करने के बाद ऑलमोस्ट सेटिंग का सेटअप हो चुका है। ऐसा करने के बाद आपका सक्सेसफुली दूसरे मोबाइल में हॉटस्पॉट कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। हॉटस्पॉट एनेबल करने के बाद मैं दूसरे मोबाइल में इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। आपको वाईफाई ऑन कर लेना है। वाईफाई ऑन करने के बाद आपको देखो गाइज, आपको पहले ये देखने को नहीं मिल रहा था, बट अब आपको देखने को मिल रहा है। आईफोन का ऑप्शन आने लगा, जैसा कि मैंने तभी आईफोन इसका नेम जनरेट किया था। सिंपली सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपको एंटर पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आपने जो भी पासवर्ड जनरेट किया था उसको सिंपली इस पर टाइप कर लेना है। देन हमको नीचे आ जाना है और कनेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। ऐसा करते ही गाइज देखो हमारा सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है। तो ऐसा करके आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट का जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यूट्यूब खोल के भी दिखा देता हूँ। बैक आ जाना है यूट्यूब में। देखो गाइज कितना अच्छा नेट काम कर रहा है। तो ऐसा करके आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट कनेक्ट कर सकते हो और सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक नए फॉलो वीडियो में। आज के लिए इतना ही।